गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मोशन चैप्टर के 5वां लेक्चर को क्लास 9th के लिए करने जा रहे हैं, जहां पे हमारे पास हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन। इससे पहले हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया था उसके एग्जाम्पल के साथ, और कुछ मैंने आपको न्यूमेरिकल्स भी दिए थे, बताया भी थे कि ये कैसे करना है। तो इस लेक्चर्स को हम देखते हैं इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि मोशंस क्या होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बार बार चेंज करता हो टाइम के साथ, तो वो क्या कहलाता है कि वो बॉडी मोशन में है। और अगर कोई अपना पोजीशन चेंज नहीं करता हो तो वो क्या कहलाएगा, दैट इज इन रेस्ट। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन में पहले मोशंस के यूनिफॉर्मिटी और नॉन यूनिफॉर्मिटी के आधार पर मोशन को दो भागों में हम बात रखे हैं। एक है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले हम इन दोनों को समझते हैं कि ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस होता क्या है। सबसे पहले अगर हम यूनिफॉर्म मोशंस के बारे में बात करें तो क्या कहता है यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, कि ऐसा मोशन जो एक लिमिट इंटरवल ऑफ टाइम में लिमिट दूरी, लिमिट कहने का यानी कि एक फिक्स्ड दूरी क्या करे, तय करे। हर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में फिक्स्ड दूरी को तय जब करता हो कोई गाड़ी या कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन, तो उसका हम कहते हैं कि उसका मोशंस क्या है, यूनिफॉर्म है। यानी कि अगर सपोज दैट एक कोई ये मान लो कि हमने एक कोई गाड़ी की बात की और ये गाड़ी 60 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 60 किलोमीटर ट्रेवल करता है, डिस्टेंस ट्रेवल करता है। कितने देर में, ट्रेवल इन 1 आवर, 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मान के चलो कि अगर कोई गाड़ी 60 किलोमीटर 1 घंटे में तय करता है, हर 1 घंटे के बाद वो कितना दूरी तय करेगा, 60 किलोमीटर। अगर कोई गाड़ी 60 किलोमीटर ट्रैवल करे 1 घंटे में और ये हर 1 घंटे के बाद ऐसा ही दूरी तय करता हो, तो हम क्या कहेंगे कि इस गाड़ी का, इस ऑब्जेक्ट का, इस बस का, इस कार का क्या है, जो मोशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ईच आवर। हर घंटे, प्रत्येक घंटे वो 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसका मोशन कैसा होगा, वो यूनिफॉर्म होगा। लेकिन बात यहां पे ये समझना है कि केवल बड़े टाइम के लिए इंटरवल नहीं होना चाहिए, वो यूनिफॉर्मिटी जो होना चाहिए छोटे से छोटे टाइम के लिए भी होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा कि अगर ये 60 किलोमीटर 1 घंटा में, यानी कि 60 किलोमीटर इन 60 मिनट, 60 मिनट, तो 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर कितना में चलना चाहिए, इन 30 मिनट्स। क्लियर है बात? 15 किलोमीटर कितना देर में चलना चाहिए इसको, इन 15 मिनट्स। 5 किलोमीटर इन 5 मिनट और 1 किलोमीटर इन 1 मिनट। यानी कि ये चीज ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट
पहले हम 20 किलोमीटर के स्पीड से चल रहे हैं और अचानक से हम अपना स्पीड बढ़ा के 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से करके और 1 घंटे में हम 60 किलोमीटर की दूरी तय कर दे, ऐसा नहीं है। क्लियर है मेरी बात? अगर बॉडी का मोशन यूनिफॉर्म है तो वो यूनिफॉर्मिटी कब होगा कि जब वो छोटे से छोटे इंटरवल ऑफ टाइम में उतना ही दूरी तय करे जो जितना बड़े इंटरवल ऑफ टाइम में तय करता हो। यानी कि एक फिक्स अमाउंट होना चाहिए। अगर 1 किलोमीटर चल रहा है, 60 किलोमीटर 1 घंटे में चला, यानी कि 1 मिनट में उसने 1 किलोमीटर की दूरी तय किया होगा, तभी वो क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन में कहलाएगा। यानी कि वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन में होगा, अदरवाइज यूनिफॉर्म मोशन में नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत रेयर केस होता है कि हम किसी भी बॉडीज को क्या करें? यूनिफॉर्मिटी देते हो या किसी भी बॉडीज में यूनिफॉर्म मोशन होता हो, बहुत रेयर केस। क्लियर है? तो यहां पे अगर हम इसका डेफिनेशंस के बारे में बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशंस क्या लिख सकते हैं? डेफिनेशन क्या हो सकता है हमारा? when an object travels when an object travels what? Equal distances in equal interval of time. Equal distances in equal interval of time, then वो क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन में होगा। और ये भी चीज याद रखना है, नोट पॉइंट इसी का एक पार्ट पॉइंट बना के लिख देना है। स्मॉल interval of time also be in considerable। बात वही आ गया कि जब कोई बॉडी ट्रेवल करे, इक्वल डिस्टेंस करता हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम क्या कहेंगे? दैट इज द मोशन इज इन यूनिफॉर्म मोशन। और जब कोई ऐसा नहीं करता हो तो वो क्या होगा? हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे किसी ऑब्जेक्ट ने पहले 1 घंटे में, अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 घंटे में 60 किलोमीटर ट्रेवल करता है इन 1 आवर, 1 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो क्या हम इसको यूनिफॉर्म मोशन कह देंगे? तो नहीं, इसके लिए अगर ये कंडीशन नहीं है तो हम इसको यूनिफॉर्म मोशन नहीं कहेंगे। अगर इसने 60 किलोमीटर 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में तय किया है, तो और अगर इसने 60 मिनट्स में तय करके अगर इसका 30 किलोमीटर जो लास्ट का 30 किलोमीटर है वो तय किया है इसने 10 मिनट्स में, ठीक है, और 20 किलोमीटर उसके बाद पहले वाला 20 किलोमीटर जो है इसने तय किया है 30 मिनट में, 30 मिनट में, और लास्ट का 10 किलोमीटर जो है वो इन मान लो 40-20 मिनट में। तो ये देखो आप कि इस रो में पहले वो 20 मिनट लगा उसको, फिर 30 मिनट लगा,
फिर 10 मिनट लगा और तब जाकर 60 मिनट में उसने 60 किलोमीटर की दूरी तय किया है। तो इस टाइम पे ये जो ऑब्जेक्ट का मोशन है, इस ऑब्जेक्ट का मोशन अगर ऐसे होता हो तो ये क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। यानी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स ऑन इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और टाइम का इक्वलिटी भी होना चाहिए। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यानी कि इसमें अगर हम 20-20 के बारे में तय किए तो ये 20 पहले 20 मिनट में इसने 10 किलोमीटर, फिर 20 मिनट में इसने 20 किलोमीटर, फिर 20 मिनट में इसने 30 किलोमीटर की दूरी तय कर दिया। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। और व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल ऑन इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ time, then the body is said to be in non-uniform motion. However, small interval may be considerable, और उसमें भी छोटे से छोटे इंटरवल्स को भी कंसीडर किया जाना चाहिए। तो ये है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के बारे में बात करें। अब हम छोटी क्लासेस में बहुत सारे और भी ऐसे तरह के बहुत सारे मोशंस के बारे में पढ़े थे, जैसे एक रेक्टिलिनियर मोशन है, एक वाइब्रेशनल मोशंस है, एक आपको सर्कुलर मोशन होगा, रोटेशनल मोशन है। वो सारे मोशंस के बारे में आपको छोटे क्लासेस में जितनी जानकारी पता है उतना ही एनफ है अभी, क्योंकि आगे के क्लासेस में जब आप 11th क्लास में जाओगे तो उन सारे के बारे में बेस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। अभी हम बात करेंगे जो टाइप्स ऑफ मोशन है वो क्या होते हैं। आइदर आपको जो पढ़ना है रेक्टिलिनियर और सर्कुलर मोशंस के बारे में। रेक्टिलिनियर मोशंस क्या होता है, जब कोई बॉडी, ध्यान देना कि जब कोई रेक्टिलिनियर मोशंस के बारे में अगर हम बात करें, बहुत सारे मोशंस होते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन, आपका जिगजैग मोशन हो गया, जिगजैग मोशन। बात करो आप सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। बात करो आप रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। बहुत सारे ऐसे मोशंस मिल जाएंगे आपको, ठीक है। वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। बहुत सारे ऐसे मोशंस मिल जाएंगे आपको जिसको आपको पढ़ना है बाद में, आपको नेक्स्ट आगे की क्लासेस में डिटेल। अभी हम जिस मोशंस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो मोस्टली आपको यहाँ पे ही लगना है, रेक्टिलिनियर मोशंस में। उसके बाद थोड़ा सा जानकारी हम सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे और सारे मोशंस के बारे में आगे की क्लासेस में यहाँ पे डिस्कस करे जाएंगे। 11th क्लास के फिजिक्स में आपको मिलेगा, इन सब के बारे में जानकारी मिलेगा। तो देखते हैं इसके बारे में। हम रेक्टिलिनियर मोशंस के बारे में अगर हम देखें तो क्या कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशंस के बारे में। रेक्टिलिनियर का मतलब होता है स्ट्रेट पाथ फॉलोड। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका एक सीधी लाइन पे, सीधी रेखा पे अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉलो करता हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट
सीधी रेखा पे फॉलो करता हो, चलता हो, ठीक है, तो वो आपका जब कोई ऑब्जेक्ट सीधी रेखा पे अपने सीधे रोड पे रेक्टेलिनियर एक ही डायरेक्शंस में क्या करता हो, चलता हो, तो अपना मोशंस को रखता हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। और हम ज्यादातर जो होते हैं वो किस मोशंस को प्रेफर करते हैं, रेक्टिलिनियर मोशंस को ही हम ज्यादातर, और जिगजैग मोशंस को हम देखते हैं जिगजैग में हो जाता है, कई बार रोड के स्ट्रक्चर्स पे भी डिपेंड करता है। तो वैसा मोशंस जो सीधे पाथ पे चलता हो, सीधे एकदम से अपने आप को मोशंस में रखता हो, ट्रैवल करवाता हो, तो वैसा मोशन हमारा क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन होता है। तो अगर कोई बॉडी रेक्टिलिनियर मोशंस में है तो उस बॉडीज के पास वो मोशंस में किस रेट से मूव कर रहा है इसके बारे में पता लगाना जरूरी है। अगर हम कोई बॉडीज डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और डिस्टेंस ट्रेवल करके क्या करता हो, कितना टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इस चीज का अगर हम रेट निकालें कि वो कितना देर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो उस रेट को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पीड। यानी कि स्पीड के बारे में हम मेजर करेंगे। हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे अभी उसमें हम क्या करेंगे, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, दैट मीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर स्पीड विद डायरेक्शन डिस्कस करेंगे। फिर वो हमारा वेलोसिटी होता है, जिस स्पीड में डायरेक्शन आ जाए उसमें उसका कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम आज के लिए हम यहाँ पे स्पीड को डिस्कस करते हैं कि स्पीड क्या होता है। अगर हम स्पीड के बारे में बात करें तो अगर मैंने पहले भी बात किया था इस बारे में कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो कितना कुछ समय लेता होगा, तो उस समय के उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के दर को ही क्या कहलाता है, कहते हैं स्पीड कहते हैं। यानी कि मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, measuring the rate of motion, measuring the rate of motion के बारे में डिस्कस करें। दैट मीन्स द रेट ऑफ मोशन जो होता है वो किसके बारे में देगा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड। स्पीड क्या होता है, स्पीड के कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में डिस्कस करें। तो कहता है कि किसी भी बॉडी की स्पीड को अगर हम डिफाइन करें, जैसे हम अंबाला से दिल्ली गए और यहां पे इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो लगभग 200 किलोमीटर है। बाय बस हमने ये ट्रैवल किया। अब अगर हमने 200 किलोमीटर की दूरी हमने कितने देर में किया है, 6 या 8 घंटे में किया है। मान लो 200 किलोमीटर की दूरी कितने देर में ट्रैवल किया है, 6 घंटे में ट्रैवल किया है। तो बताओ उस बस का जो मोशन का रेट है वो क्या होगा, रेट ऑफ मोशन क्या होगा, किस गति से चल रहे थे कि उसने 200 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय कर दिया। तो हम क्या करेंगे कि उस रेट को निकालने के लिए किसका कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, स्पीड का। यानी कि स्पीड क्या है,
स्पीड इज द रेट ऑफ मोशन, रेट ऑफ मोशन। और इसीलिए स्पीड को डिफाइन किया गया है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम, वो क्या होगा, दैट इज द स्पीड। अब हम इसको क्या करेंगे, यूनिट टाइम को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 200 डिवाइड बाय 6, तो हम क्या हो जाएगा, ये हमारा कट जाना है और कितना 3.33 किलोमीटर और डिवाइड बाय आवर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, किलोमीटर पर आवर। ये समझ में आ रहा है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड व्हाट, स्पीड। स्पीड क्या है हमारा, डिस्टेंस, डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस टोटल मत करो अभी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड व्हाट, स्पीड। स्पीड क्या है हमारा जी, अगर आपने 200 किलोमीटर 6 घंटे में दूरी तय किया है कॉन्टिन्यूअसली चलता हुआ बस में, तो अगर तो उसका स्पीड क्या होगा, 30.33 किलोमीटर पर आवर। यहां पे याद रखना, यानी कि स्पीड का अगर हम फॉर्मूला याद रखें तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस और डिवाइड बाय टाइम। अब याद करो डिस्टेंस क्या है हमारा, स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई लिमिट डायरेक्शन नहीं होता। और टाइम क्या है हमारा, दैट इज स्केलर क्वांटिटी, इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो डिस्टेंस और टाइम दोनों स्केलर, तो ये भी क्या होगा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होगा, ये भी स्केलर क्वांटिटी होगा। और इसका फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस बाय टाइम। अब याद करो डिस्टेंस का यूनिट अगर हम ले तो क्या लेंगे, किलोमीटर, किलोमीटर या और मीटर, और मीटर और डिवाइड बाय, अगर आपने किलोमीटर लिया है तो यहाँ पे आवर लेना है, और अगर आपने मीटर लिया है तो टाइम का यूनिट क्या लेना है, सेकेंड लेना है। डिस्टेंस अगर आपने किलोमीटर में लिया है तो टाइम आपने आवर में लेना है, और अगर डिस्टेंस आपने मीटर में लिया है तो टाइम आपको सेकंड में लेना है। तो यहाँ पे यूनिट जो बन जाएगा ये क्या बन जाएगा, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड, ये आपका यूनिट बन जाएगा। और ये आपका फॉर्मूला बन जाता है कि स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। अगर हम बात करें स्पीड को, इसको रिप्रेजेंट अगर हम करें तो किससे कर सकते हैं रिप्रेजेंट, आप v से रिप्रेजेंट कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ v से रिप्रेजेंट कर सकते हो डिस्टेंस स्पीड को। तो v बराबर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हो s से, टाइम को t से। तो v बराबर s बाई t, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द स्पीड। देख लेना स्केलर है इसीलिए हमने यहाँ पे एरो का साइन नहीं दिया है। अगर इसके ऊपर एरो का साइन आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी, और तब इसमें डायरेक्शन आ गया है, तो जब स्पीड में डायरेक्शन आ जाएगा तब वो वेलोसिटी का हो जाएगा। तो इसीलिए अभी हमने सिर्फ और सिर्फ स्पीड का रखा है। स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम के फिर हमारा क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी होगा।
उसके बाद एक पॉइंट याद रखना है आपने कि स्पीड जो होगा वो आपका पॉजिटिव भी होगा, जीरो भी हो सकता है। स्पीड में भी जीरो और पॉजिटिव, ये दोनों हो सकता है। स्पीड जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, बट इट कैन नेवर बी नेगेटिव। ये याद रखना है, स्पीड कभी माइनस में नहीं हो सकता कि हम कभी ये कह दें कि स्पीड -10 किलोमीटर पर आवर हो रहा है, तो ये कहना गलत हो जाएगा। स्पीड हमेशा किस में होगा, या तो पॉजिटिव में होगा या जीरो होगा, माइनस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस हमें याद है, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो ध्यान रखना है इसमें कि स्पीड क्या दो यूनिट है, या तो किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। याद रखना है कि कई बार आपको क्या देता है, स्पीड का यूनिट कन्वर्जन करने के लिए देता है, यूनिट कन्वर्ट करने के लिए दे देता है कि आपको वैल्यू दे रखा है मीटर पर सेकेंड में और आपको उसका किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो आज हम उसको भी कन्वर्ट करके देख लेते हैं। कल आपने प्रैक्टिस करना है उसका और देखना है कि किस तरह से हमारा स्पीड कन्वर्ट होते हैं, कन्वर्ट कैसे किए जाते हैं। तो कन्वर्जन क्या होता है, अगर आपको कन्वर्जन करना आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कन्वर्जन ऑफ स्पीड, पहले हम मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं, पर आवर में बदल के देखते हैं। मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में अगर हम बदल के देखें तो क्या होता है, जैसे अगर हमें बदलना हो 5 मीटर पर सेकेंड दे रखा है और इसको चेंज करना हो किलोमीटर पर आवर में, आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आपको सिंपली याद रखना है कि आपने क्या करना है, इसको कितने से कर देना है कि अगर आपका कोई 5 मीटर पर सेकेंड में चल रहा है तो आपको 1 घंटे में कितने चलेंगे, कितने किलोमीटर हो जाएगा, वो किलोमीटर में आपको चेंज करना है। तो आप लॉन्ग मेथड से जाओगे, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इजी करते हैं। अगर आप लॉन्ग मेथड से जाओगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि इसको समझना है कैसे, 5 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए आपको 18 बाई 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। कितना से? 18 बाई 5 से, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, ये 18 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और अगर आपने जैसे मान लो कि किसी का 20 मीटर पर सेकंड है तो उसका किलोमीटर पर आवर में स्पीड क्या होगा, तो आपको क्या करना है, 20 मल्टीप्लाई 18 बाई 5, क्या होगा, 5 4 जा 20 और 18 4 जा 72 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? उसी तरह से इसका अगर हम रिवर्स याद रखें तो रिवर्स क्या है कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आपको क्या करना होगा, तो आपको जैसे अगर आपको 90 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, 90 किलोमीटर पर आवर, तो आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो क्या करोगे, 90 और जो ये वाला आता है इसी को पलट दो, 5 बाई 18, तो कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड।
तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये तरीका है कन्वर्ट करने का मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में। तो आपने स्पीड और किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड का इन दोनों का आपस में कन्वर्जन का प्रैक्टिस करके देखना है। कल हम स्पीड के एक न्यूमेरिकल्स के साथ और फिर वेलोसिटी पे आएंगे और उनका न्यूमेरिकल देखेंगे। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।